दोस्तों नमस्कार, मैं राजू पांडे हिंदी वर्ग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 25 जून 1975 वह दिन था जब इंदिरा गांधी सरकार ने भारत पर आपातकाल थोप दिया था क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने अपने मंत्रिमंडल से सलाह तक नहीं ली थी। लोग नहीं जानते थे कि अगले दिन क्या होने वाला है। अचानक लोग सुनते हैं कि भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया है। इस आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों को जेल में डाल दिया। उनका चाहे वह राजनीतिक विरोधी हों चाहे व्यक्तिगत विरोधी हों, उन पर दमन की कार्यवाही की गई। नागरिकों के मौलिक अधिकार, अधिकतम मौलिक अधिकार छीन लिए गए। मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। यही नहीं, भारत का संविधान जो कि इतने दिनों से इतनी मेहनत के बाद बनाया गया था, उसे आमूल चूल बदल देने की कोशिश की गई। इसी उपलक्ष्य में जो 25 जून 1975 को भारत पर लागू किया गया था तथा 21 महीने मार्च 1977 तक यह लागू था, भारत ने अभूतपूर्व संकट झेला था। एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष था, उस पर एकाएक अधिनायकवाद लाद दिया गया था। भारत में लोकतंत्र एक तरह से खत्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अधिनायकवादी शासन भारत में लागू कर दिया गया है। इसी दिन को याद करते हुए भारत सरकार ने, क्योंकि इतना बड़ा फेरबदल था जो निश्चित रूप से संविधान की हत्या के बराबर था, क्योंकि संविधान लागू हुए भी 25 वर्ष भी नहीं हुआ था कि संविधान में इतना बड़ा फेरबदल कर दिया गया। अभी नागरिक स्वतंत्र हुए नहीं थे कि उनकी नागरिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए थे। स्वतंत्र हुए देश में परतंत्रता का पूरा आभास करा दिया था इन 21 दिनों में। इसी उपलक्ष्य में वर्तमान भारत सरकार ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जो कि उचित ही प्रतीत होता है। बहरहाल राजनीतिक रूप से हम लोग इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस इतना हमें जानना है कि उसी उपलक्ष्य में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब देखते हैं हुआ क्या था। दरअसल भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1952 के तहत राष्ट्रीय आपात है, जो आंतरिक अशांति, युद्ध इत्यादि के कारण लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगर किसी भी प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या संविधान के अनुसार शासन करने में राज्य सरकार विफल होती है, तो राज्यपाल के आग्रह पर राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया। जो 25 जून 1975 को लागू किया गया था आपातकाल, वह अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया गया था। आंतरिक अशांति और बाह्य अशांति को आधार बनाते हुए। यद्यपि ऐसी कोई बात नहीं थी। इसका मूल कारण था इंदिरा गांधी सरकार अपनी सरकार को स्थायित्व प्रदान करना चाहती थी। उसे लगा कि वह चुनाव नहीं जीत पाएगी, इसलिए वह आपातकाल लागू करके, संविधान संशोधन करके अपने सरकार को स्थायित्व प्रदान करना चाहती थी। यह लागू तब हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने एक निर्णय दिया कि चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी ने कदाचार किया था। इसके तुरंत बाद उन्होंने आपातकाल लागू करा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय स्थिति ये हो गई थी कि एक नारा लगाया गया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। मतलब इंदिरा जो चाहती हैं, जैसा चाहती हैं, इंडिया वैसा ही होगा। इंडिया का मतलब इंदिरा है और इंदिरा का मतलब इंडिया है। तत्कालीन एक राज्य के मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इंदिरा गांधी को आजीवन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए। कुल मिलाकर के एक ऐसी रचना करने की कोशिश की गई थी कि भारत लोकतंत्र न रहकर अधिनायकवादी राज्य में बदल दिया जाए। लेकिन भारत का जो भारतीय इतिहास है, यह अपने प्राचीन काल से ही एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर हमेशा कायम रही है। यद्यपि लोकतंत्र जो प्रभावी रूप से लागू हुआ वह स्वतंत्रता के पश्चात ही लागू हुआ,
लेकिन हम जानते हैं कि बौद्ध काल से ही गणराज्यों का अस्तित्व मिलता है। बौद्ध स्वयं एक गणराज्य में पैदा हुए थे। इसके पहले जो प्राचीनतम सभ्यता हमारे यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पर भी अधिनायकवादी राज का शासन नहीं था। यद्यपि वहाँ पर अभी स्पष्ट रूप से यह नहीं पता चल पाया है कि राजतंत्र कैसा था, फिर भी अनुमान लगाया जाता है वणिकों का राज्य था जो लोकतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित था। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम गुप्त काल में आते हैं तो हम पाते हैं कि मालवा गणराज्य का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मालवा गणराज्य, मालवा में एक गण परिषद होती थी जिसके माध्यम से राज्य किया जाता था। तो आगे चल कर के भी कहीं भी भारतीय राजाओं में इतना निरंकुशता कभी नहीं थी कि उसे अधिनायकवादी कहा जा सके। भारतीय राजा भी राज पद्धति होते हुए भी लोकतंत्र, लोगों के मत का पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि तुलसीदास भी अपने रामचरितमानस में राम के विषय में लिखते हैं कि राम राज्य में राम अपने जनता से स्पष्ट कहते हैं कि जो अनीति कछु भाखों भाई, राख बरजो मोहि भय बिसराई। अगर मैं किसी प्रकार की अनीति बोलता हूँ, किसी अनीति बात करता हूँ, तो बिना भय के मुझे टोक देना। तो भारत में जो अधिनायकवाद लादने की कोशिश की गई थी वह सफल नहीं हुई। एक प्रबल आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उसी समय जेपी आंदोलन हम सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी अगले चुनाव में जो 1977 में कंडक्ट हुआ, इंदिरा गांधी स्वयं हार गईं और कांग्रेस मात्र 134 सीटों पर सिमट कर रह गई। आज की बात यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर किसी नए विचार के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।